खालदा कभी गलत नहीं कर सकते। क्या हुआ अगर उसका फैसला मेरे हक में नहीं, लेकिन उसकी खुददारी तो मुतासर नहीं हुई। मुझे तो खुश होना चाहिए। मुझे इस बात का इत्मीनान है, जब मेरा आलम से सामना होगा तो मेरी हैसियत एक मकरूज की नहीं होगी। गाड़ी क्यों रोक दी भाई? खातून के जख्म हरा करने के लिए। क्या मतलब? वो देख, अरे ये तो चांद है। खालदा और उसके घर वालों का हमदर्द होने के साथ साथ ये उनकी आंख का तारा भी है। खुदा खैर करे, कुछ तो है। दिल में अजीब से वसवसे पैदा हो रहे हैं। नंबर बन जा रहा है। कहाँ रह गया चांद? दिल बहुत घबरा रहा है। मनीब को फोन करके पूछती हूँ। आलम भाई? जी आलम भाई, चांद आ गया? नहीं, उसका फोन बन जा रहा है। आप परेशान ना हो, उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। मैंने भी उससे राब्ता करने के लिए एक दो बार फोन मिलाया था, मगर उसका फोन बंद जा रहा था। आप टेंशन ना ले आलम भाई, चांद आ जाएगा। जी आलम भाई। मुनीब, तुम मेरे घर आ सकते हो? हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रहे हैं? जी मैं हारिस बोल रहा हूँ। हाँ हारिस, कैसे हो? तुम्हारा नंबर नहीं सेव किया हुआ था ना, इसलिए पहचान नहीं पाई। जी इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। क्या मैं आपको खातून कह के मुखातिब कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल कहो। एक्चुअली मैं आपसे घर आके मिलना चाह रहा था। तुम्हारा अपना घर है, जब जी चाहे आ जाओ। जी शुक्रिया। अब खातून, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। किस बात की? वो आपा ने उस दिन आपसे बहुत तल्ख लहजे में बात की, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं आपसे एक बार फिर माफ़ी मांगना चाहता हूँ। इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। हुमैरा ने अपना फैसला सुनाया था और हर इंसान अपना फैसला सुनाने में खुद मुख्तार होता है। लेकिन मेरी जिंदगी का फैसला वो कैसे कर सकती हैं? देखो हारिस,
मैं समझती हूँ हर इंसान को अपनी जिंदगी का फैसला खुद करना चाहिए। देखें खातून, आप आपा के कहने से प्लीज इस रिश्ते को खत्म मत समझिएगा। इसीलिए हुमैरा के फैसले को मैंने नजरअंदाज कर दिया था और तुम्हारे फैसले का इंतजार कर रही थी। जी ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीब, रात को खाने में क्या बनाऊं? जो दिल करे बना लें आप। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? आलम भाई के पास। क्या हुआ आलम भाई को, और तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? चांद सुबह से मार्केट गया हुआ है, उसका फोन भी बंद जा रहा है। आलम भाई बहुत परेशान हो रहे हैं। ये तो वाकई परेशान कुन बात है। अल्लाह करे चांद खैर खैरियत से घर पहुंच जाए। अल्लाह बेहतर करेगा। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा उसे। आलम भाई कहीं वो किस तरह की बात कर रहे हो? दोस्त हो दुश्मन हो उसके? बद्दुआ दे रहे हो? नहीं आलम भाई, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं भी उसका खैर ख्वाह हूँ, मगर ये तो बस मेरा खदशा था। अल्लाह करे कि मेरा ये खदशा गलत साबित हो। सॉरी यार मुनिया, चांद की परेशानी की वजह से मेरा लहजा तल्ख हो गया। कोई बात नहीं आलम भाई, मैं जानता हूँ आप चांद से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। जब मैं मस्कत से लौटा था, चांद तब से मेरे साथ। खून का रिश्ता ना सही, लेकिन सबसे बढ़कर है मेरे लिए। मेरा भाई है, मेरा दोस्त है, मेरा सब कुछ है। और खुदा ना खास्ता अगर चांद को कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी की खला कभी पुर ना होगी। आलम भाई कुछ नहीं होगा हमारे चांद को, आप परेशान ना हो। हमें पुलिस स्टेशन जाकर चांद की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। तुम ठीक कहते हो, हमें रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। क्या कर रहे हो? एसएसओ साहब को कॉल कर रहा हूँ। हुमैरा की बात को लेकर तुम हारिस से बदजन होने चली थी, उससे अपना रिश्ता खत्म करना चाह रही थी। इसलिए मैं कहती हूं कि जल्दबाज इंसान को हमेशा नुकसान का सामना उठाना पड़ता है। हेलो मुनीब, चांद मिला? अच्छा ठीक है। क्या चांद नहीं मिला? ये तो बड़ी परेशानी वाली बात है। जरूर कोई गड़बड़ है। सुबह से शाम हो गई, साहबजादे का कुछ पता ही नहीं चलता। शहर में आकर भी नहीं मिलते हो। अब क्या करूं तुम्हारा? बस मेरा काम करवा दे। एंड सॉरी बाबा, आज थोड़ा बिजी था। बस सॉरी से मेरी नाराजगी खत्म हो जाएगी क्या? बाबा मैं जानता हूं कि आप मुझसे नाराज नहीं हो सकते, तो यूं समझ लो कि आज हो गया ना। बाबा मैं सॉरी कर तो रहा हूं। देखो, मैं ये सॉरी, बिजी, हाय, हेलो, ये अंग्रेजी के लफ्जों से मैं बहुत तंग हूं यार। आप
मुझसे तो तंग नहीं है ना? अरे यार, तुमसे कैसे तंग हो सकता हूँ मैं, है? तो मेरी जान हो। हाँ, ये होता है कि तुम ज्यादा देर नजर ना हो तो फिक्र होने लगती है तुम्हारी। अब तुम खुद ही देख लो, आज सुबह से शहर में आए हुए हो तुम, और ये रात के खाने पे तुम मुझे मिल रहे हो। बताया ना बाबा, बिजी था। फिर बिजी? सॉरी। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अरे छोड़े अंग्रेजों की बातें, आप बताएं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल फिट फाइन। हाँ, अलबत्ता तुम मुझे कुछ कमजोर लग रहे हो भाई। क्या वाकई? अब आपके पास आ गए हो ना, सेहत ठीक हो जाएगी। अच्छा हाँ, अभी कुछ देर पहले तुम किसी काम का जिक्र कर रहे थे। ओ हाँ, वही मैंने आपको काम बताया तो था। हाँ। अरे उस काम की फिक्र मत करो, तुम अगर मुझसे ना भी बोलते ना तो वो काम तो वैसे ही हो जाता। मैं जानता था बाबा, आप मुझे इनकार कर ही नहीं सकते। अच्छा कबाब लेना। बहुत बड़ी गलती की है मैंने तुझ पर एतबार करके। दिलावर, गोली मारना चाहता है ना? मार, इधर मार। आपका मतलब है कि चांद की जान शौकत ने ली है? ये मेरा खदशा है, और खदशे कभी कभार गलत भी साबित होते हैं। चांद का इस घर में आना जाना था, हमारा हमदर्द भी था और मुनीब का दोस्त भी। हमदर्द तो हमारे आलम भाई भी है, मतलब उनकी जान को भी खतरा है शौकत से। अब तक चांद को कुछ पता नहीं चला। अब तो मेरे भी दिमाग में तुम्हारी तरह खदशात पैदा हो रहे हैं। चांद का कुछ पता ही नहीं चल रहा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। आलम भाई आप परेशान ना हो, पुलिस ढूंढ रही है चांद को। जैसे ही कोई इत्तला मिलेगी एसएचओ साहब हमें फोन कर देंगे। अल्लाह करे ऐसे ही। एसएचओ की कॉल आ रही है। उठाएं, हो सकता है चांद की कोई खबर हो। हेलो आलम, एक बहुत बुरी खबर है। चांद अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ आलम भाई, सब खैरियत तो है? क्या हुआ आलम भाई, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? अब तक खालदा खातून को चांद की मौत की खबर तो पहुंच गई होगी। सर जी, एक बात तो बताओ। पूछो। अगर सरदार खान ने आपको पार्टी से एमपी की टिकट ना लेकर दी तो शौकत आज़ाद खड़ा हो जाएगा। तो क्या हम सरदार खान के मुकाबले में जीत जाएंगे? शौकत भले जीते ना जीते, सरदार के बेटे को शौकत हरवा कर ही दम लेगा।
आपको छोटे सरदार से इतनी नफरत क्यों है? हिना को मैली नजर से देखता है। जिस दिन मुझे मौका मिल गया ना, उस दिन इसको ठिकाने लगा दूंगा। छोटे सरदार को ठिकाने लगाने के बाद क्या हम दोनों बच सकेंगे? तेरे होते हुए मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता दिलावर, और मेरे होते हुए तुझे भी कोई हाथ नहीं लगा सकता। शौकत भाई, इतना एतमाद करते हो मुझ पे? एतमाद करना अच्छी बात है, और ना करना उससे भी ज़्यादा अच्छी बात। उसके बावजूद तुझ पर एतमाद करता हूँ। शौकत की हमारी कुर्सी पर नजर है। अगर मैंने उसे टिकट लेकर न दी तो वो बागी हो जाएगा। सरदार साहब, किसी सूरत शौकत को जान बख्शी नहीं हो सकती क्या? मैंने शौकत की आंखों में अपने बेटे के लिए शदीद नफरत देखी है, और मुझे खदशा है कि वो उसे... खैर छोड़ो दिलावर, शौकत का मरना तय हो चुका है। तुम उसे नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा। क्या बात है दिलावर, इतना खुश क्यों है? बात तो खुशी की है शौकत भाई। अबे इतना उलझा क्यों रहा है? सीधी सीधी बात कर। भाई, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी जल्दी पहुंचूंगा ये नहीं पता था। अबे कैसी मंजिल, कौन सी मंजिल, कैसी बातें कर रहा है दिलावर तू आज? शौकत भाई, तुम परेशान मत हो, सब समझ में आ जाएगा। ये अचानक चक्कर क्यों आना शुरू हुआ दिलावर? अजीब हो रही तबीयत यार, चक्कर आ रहे हैं कुछ। दिलावर, मुझे अस्पताल लेके चल। नहीं उखाड़ने दूंगा तुम्हारी सांस को शौकत भाई। दिलावर, बहुत बड़ी गलती की है मैंने,
बहुत बड़ी गलती की है मैंने तुझ पर रतपान करके दिलावर। गोली मारना चाहता है ना, मार इधर मार। शौकत अगर शौकीन है तो दिलावर भी दिलेर है। ये मीर साहब भी ना सरदार साहब के पास जाके उसी के हो जाते हैं। इतना भी ख्याल नहीं है कि बीवी घर पे इंतजार कर रही होगी। सुबह सवेरे निकले थे, जनाब का कोई अता पता नहीं है। शॉपिंग का वादा भी खुद ही किया था और वादे से खुद ही मुकर गए, बिल्कुल सियासतदानों की तरह। फोन अटेंड ही नहीं करूंगी। सुबह से मैं कॉल करी, एक दफा जो अटेंड किया हो मेरा फोन। ये किस नंबर से कॉल हो रही है? हेलो, आप कौन? मेरे बारे में जानना इतना जरूरी नहीं है जितनी जरूरी ये खबर है जो मुझे आपको देनी है। क्या खबर देना चाहते? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, शौकत को किसी ने कत्ल कर दिया है। हाँ? हेलो? कैसी हो ना? मैं तन्हा हो गई। शौकत की मौत का सुन के बहुत अफसोस हुआ मुझे। तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में मैं आंसू नहीं, सिर्फ खुशियां देखना चाहता हूँ। आलम भाई, इतनी हैरत से मुझे क्यों देख रहे? मैं चांद हूँ, आपका चांद। चांद?